हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश राहुल अकेडमी। तो प्री बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 10th मैथ्स का बहुत वायरल क्वेश्चन पेपर है ये। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे। किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होता है। अब कोई भी पूर्णांक अगर आपके लिए q कोई पूर्णांक q दिया हुआ है तो इसके लिए आपका विषम पूर्णांक क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन q, q+1, 2q+1 और 2q और 2q+1। तो आपको क्या करना है, विषम पूर्णांक याद करना है। अगर विषम पूर्णांक की बात आती है तो आपका 2q+1 वाला ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, जिस किसी को भी अगर इसके आंसर्स पता है तो वो प्लीज कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स को देते हुए चलेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2q+1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल कितना होगा। देखिए अब संख्या क्या है आपकी, 196 के अभाज्य गुणनखंडों का घातों का योगफल पूछ रहा है। तो 196 यहां लिख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। देखिए 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल, तो सबसे पहले अपन लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम 2 से 2 नाम 18 और 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 2 नाम 18, फिर 7 से करेंगे 7 7 49, फिर 7 से करेंगे 7 1 7। ठीक है, अब इसमें 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, तो 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 2 हो जाएगा, 7 इंटू 7 यानी 7 की पावर 2 हो जाएगा। अब इसने पूछा है घातों का योगफल, तो घातों का योगफल यानी घात कितनी है, एक 2 है और एक 2 है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, तो घातों का योगफल कितना होगा 4 होगा। तो ऑप्शन आपका सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर है आपका 3, द्विघात बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी के शून्यक 2 और -3 है। तो ए और बी के मान ज्ञात करनी है। अगर आपको पहले से ही किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिए हुए हैं तो अब आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन कैसे है, इसको सॉल्व करके देखते हैं ना। तो क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस फिर है आपका बी। ठीक है, इसके बराबर 0 मान लेंगे। अब इसके दो शून्य दिए हैं, एक तो दिया है 2 और एक दिया है आपका -3। ठीक है, देख लीजिए इसके दो शून्य हैं, एक 2 है और एक -3 है। अब इसको करेंगे सॉल्व। तो करना क्या है, बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे अपन लोग। ठीक है, करना क्या है कि अगर आपको शून्य पहले से ही गिवन में है तो आप एक एक करके इन दोनों शून्य को इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, आपको इक्वेशन नहीं मिलेगी। तो पहले 2 को पुट करेंगे, 2 की पावर 2 प्लस ए प्लस 1 इंटू में 2 प्लस बी बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई 2a प्लस के 2 प्लस का b बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 2a प्लस के 6 प्लस के v इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक इक्वेशन इसको मान लेंगे। अब हमको क्या करना है, -3 को पुट करना है x की जगह पर, यानी शून्य के अंदर अगर आपको इक्वेशन के अंदर शून्य दिए हुए हैं तो आपको सिंपल ये करना है कि शून्य को उसमें उठा करके रख देना है x की जगह पर। अब आप -3 को रखोगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस का v इज इक्वल्स टू में 0। -3 का होल स्क्वायर 9 प्लस, अब ये -3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस के 3 है, माइनस के 3 प्लस का v इज इक्वल्स टू में 0। तो ये हो जाएगा आपका 6 माइनस के 3a प्लस के v इज इक्वल्स टू में 0। अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को एलिमिनेशन मेथड से जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका डी, ऑप्शन नंबर डी, ए बराबर 0 और ए बी बराबर -6। इसको आपको सॉल्व खुद से कर देना है। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर इनका मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा लंबा वीडियो ना बने इसके लिए मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो प्री बोर्ड का 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप इसको कर लेते हो तो डेफिनेटली बोर्ड में इसका 80% आपको सेम एज इट इज मिल जाएगा। इसके कॉन्सेप्ट्स आपको सेम एज इट इज मिल जाएंगे। तो आपको इसको वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको इसको देख कर ही जाना है। ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, क्योंकि इसके आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को मैं रिवाइज करा दूंगा। क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर है 4, समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 8 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल बताना है अब अपने को। ठीक है, तो देखो x प्लस वाई बराबर में 8 और x माइनस वाई बराबर में है 2। अब इनको सॉल्व करना है। सर सबसे सरल तरीका कौन सा होता है, विलोपन विधि का। किसका, विलोपन विधि वाला। और विलोपन विधि आपको अच्छी तरीके से आती है, मैंने अपनी वीडियोस में अच्छी बात कई बार सिखा दिया है। करना कुछ नहीं, एक बार दोनों को जोड़ देना है। 2x बराबर 10 हो जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 5। चेक कीजिए x बराबर 5 किसमें है, सर एक ही ऑप्शन है x बराबर 5 वाला, तो यही अपना आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। y वाला निकालेंगे नहीं। अगर x बराबर 5 कोई और में भी होता तो फिर हम इसको डबल सॉल्व करते, y की वैल्यू के लिए कंफर्मेशन करते, लेकिन x बराबर 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो इसी को इसी के अंदर सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये दो इक्वेशन दी हुई है और बता रहा है कि ये रेखा क्या निरूपित करती है, समांतर रेखा निरूपित करती है। तो के का मान, सर मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको इंपोर्टेंट में टिक करेंगे सभी लोग। करना क्या है, देखिए बहुत आसान है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, करना क्या है कि क्वेश्चन है 3x प्लस 2 के वाई माइनस 2 बराबर में 0
और 2x प्लस 5y प्लस के 1 बराबर में 0। अब ये दोनों रेखाएं समांतर निरूपित करते हैं, तो समांतर का मतलब होता है सर a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2। तो नॉट इज इक्वल टू वाले से कोई मतलब नहीं है अपने को, तो a1 और a2 की वैल्यूज को उठा के रख देंगे। a1 बराबर 3, a2 बराबर 2, b1 बराबर 2 के और b2 बराबर 5, ठीक है। और c1 c2 को नहीं रख रहे हैं हम, इनको सॉल्व करते हैं हम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 या 15 और 4 के हो जाएगा, तो के बराबर आएगा 15/4। देखिए ऑप्शन कौन सा सही है अपना, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऐसा क्वेश्चन गाइस बिल्कुल आपको क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं अपन लोग। द्विघात समीकरण का एक मूल, सर इसको मैं सिर्फ कॉन्सेप्चुअली आपको बताऊंगा, आपको खुद से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, मैं सभी की कमेंट्स देखता हूं, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों के एकदम करेक्ट आंसर्स निकल करके आते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस के 5/4 बराबर 0 का एक मूल दिया हुआ है सर 1/2, तो मान पूछ रहा है किसका, के का, ठीक है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसका एक मूल 1/2 है, दूसरा के का मान बताओ, तो कुछ भी नहीं करना, जो एक 1/2 दिया हुआ है उसको एक्स की जगह पर पुट कर दीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। मैं इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देखना चाहता हूँ किस किसका करेक्ट आंसर निकल करके आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करना कुछ नहीं है, एक्स की जगह पर इस 1/2 को पुट कर देना, ठीक है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये प्री बोर्ड का जो पेपर है आपका वायरल पेपर है, इसमें से आपका 80% आपके बोर्ड के एग्जाम में 101% आएगा ही आएगा, देख लीजिए 80% तो आपका डेफिनेटली फंस जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस वाई बराबर 0 का एक मूल 2 है तथा समीकरण इतने के मूल समान है तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। चलिए सर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0 का एक मूल सर 2 है। तो अभी थोड़ी देर पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर एक मूल दिया हुआ है 2 है तो उसको एक्स बराबर मान लेंगे और इसके अंदर रख देंगे, तो एक्स की जगह पर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 2 प्लस वार इज इक्वल टू हो जाएगा सर 0। अब इसको करेंगे तो 4 प्लस 2b प्लस वार इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब 4 और 12 कितना हो जाएगा 16, तो 2b बराबर माइनस का 16 इधर ट्रांसफर करूंगा तो माइनस का 2 से कैंसिल करेंगे तो b बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। b की जगह पर इस जगह पर इसमें b की जगह रख दूं मैं, तो क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 8x प्लस के 12 बराबर में 0। अब बोल रहा है तथा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्यू के मूल समान है तो क्यू का मान बताइए। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, तो बी एक्स की जगह पर बी की जगह पर कितना निकला हमारा 8 निकला है सर, तो 8x हो जाएगा ये, और प्लस के क्यू बराबर 0 और मूल समान है, तो मूल समान वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है सर बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर का 0। इसको जब आप रखोगे तो -8 का स्क्वायर माइनस के 4 ए की जगह पर 1 और सी की जगह पर क्यू बराबर 0, सॉल्व करेंगे तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, कितनी आ जाएगी 16। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। इसमें कॉन्सेप्ट याद रखना है मूल समान वाला बी स्क्वायर माइनस के 4ac, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है समांतर सीडी का 49, समांतर सीडी -11 है -8 डॉट 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 49 का अंत से चौथा पद कौन सा होगा। सर अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। देखिए क्या करना क्या है, हमारा जो सीडी दिया हुआ है वो दिया हुआ है -11 -8 -5 डॉट 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 49, और सर पूछ रहा है कि पीछे से निकालिए इसका अंत से चौथा पद निकालना है। तो चौथे पद की बात कर रहा है तो एन की वैल्यू तो होगी आपकी 4, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, अब देखिए अंत से बात कर रहा है तो ए की वैल्यू तो हो जाएगी आपकी -11, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -8 में से माइनस करोगे -11 को तो डी की वैल्यू निकल कर आएगी आपकी +3, ठीक है। और एल एल बोलते हैं अंतिम पद, यानी ए एन या एल कितना हो जाएगा 49। तो जब अंत से बात करें किसी भी पद को निकालने की तो फॉर्मूला होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू में डी। एल की जगह पर हो जाएगा 49 माइनस एन की जगह पर 4 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर रखोगे 3, 49 माइनस 4 में से एक जाएगा 3, 3 क्या हो जाएगा 9, 49 में से 9 जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन 40 कौन सा है बी, तो बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सर क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है समांतर सीढ़ी दी हुई है हमारी 10, 6, 2 के प्रथम 16 पदों का योगफल, 16 पदों का योगफल। तो हम कहेंगे सर ए बराबर तो हो गया अपना 10, डी बराबर कैसे निकालते हैं दूसरे टर्म में से पहले टर्म को -6 में से 10 को माइनस करोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो पदों का योगफल पूछ रहा था, तो योगफल का फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले को लगाओगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। मैं देखता हूं किसका आंसर ये करेक्ट आता है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, दो ट्रायंगल्स के बारे में बात कर रहा है, एबीसी और ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब देखो रेशियो कैसे दिए हुए हैं, ए बी अपॉन क्यू आर और बी सी अपॉन पी आर और सी ए अपॉन
पी क्यूब। जो ये रेशियो दिए हुए हैं उसी के हिसाब से हमको देखना है कि सिमिलैरिटी किस में मैच करती है। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ए बी अपॉन क्यू आर, यानी ए बी होगा तो इधर की साइड में क्यू आर होना चाहिए। तो देखिए ए बी है तो फिर अगर इधर से मैं ए बी लेता हूं तो इधर कौन सा लेना पड़ेगा, क्यू और आर, यानी इधर के पीछे की दो साइड ली है तो इधर भी पीछे की दो साइड लेनी पड़ेंगे क्यू आर। ठीक है, अब देखो बी सी लिया है मैंने, इधर पी आर लिया है, तो देखो बी और सी, ठीक है, यानी लास्ट वाली और एकदम सामने वाला बी और सी लिया है तो इधर भी आर और पी लिया है मैंने। ठीक है, ये दोनों एकदम करेक्ट मिल रहे हैं इससे, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, तीसरे की चेक करने की जरूरत नहीं है, तीसरा तो ऑटोमेटिक सही ही होगा इसका। ठीक है, दो एकदम करेक्ट मिलने चाहिए इसके सामने वाले, ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए। ठीक है सर, 11वां क्वेश्चन कितना इजी है भाई, कितना इतना इजी है कि मतलब हलवा है क्वेश्चन, तो मतलब इसको तो ये समझ लीजिए जो भी छोड़कर आएगा, जो समझ लीजिए इसकी मैथ की प्रिपरेशन अच्छी है ही नहीं है फिर तो, अगर इसको जिसके बार ये क्वेश्चन नहीं हुआ तो। अब बिंदु दिया हुआ है माइनस के 6,8 और मूल बिंदु से दूरी बतानी है, तो मूल बिंदु होते हैं 0,0। अब इससे डिस्टेंस बतानी है, तो सर x1 y1 x2 y2, तो अंडर रूट फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब आप लोग कहोगे सर किताब में हमने पढ़ा था x2 माइनस x1 होता है, तो इसको आगे पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आती क्योंकि होल स्क्वायर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। x1 माइनस के 6 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 8 माइनस के 0 का होल स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के 100 आ जाएगा, और अंडर रूट के 100 कितना होता है हमारा 10 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है भाई। चलिएगा अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है अगर आप लॉजिकली वैसे तरीके से करते हो जो आपने अभी तक पढ़ा है तो उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा जिससे आप इसे आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि ए दिया हुआ है 1,2 और एक और है ओ जो कि है 0,0 और सी दिया हुआ है a, b। अब इनको सररेख दिखाना है, सररेख में कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए बराबर होगा बी के, ए बराबर होगा 2b के, तो इसमें हमको एरिया में ट्रायंगल, देखिए इसमें अब आपको सररेख दिखाना है। अगर आप देखो एक फॉर्मूला होता है सररेख का, ए बी प्लस बी सी बराबर में सी ए, अगर हम इसको कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं तो काफी लेंदा और लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा ये कुल मिला के बाद, फिर इसकी आपको कैलकुलेशन काफी टफ देखने को मिलेगी। तो हम इसमें सर एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला उसको यूज करेंगे। तो क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस के y3 प्लस x2 y3 माइनस के y1 प्लस x3 y1 माइनस के y2, इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे जो कि क्या है x1 ये है y1 ये है x2 ये है y2 ये है x3 ये है और y3 आपका ये है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे बराबर 0 लगा के, और इसको जब यूज करोगे आप, ठीक है, तो आपका एकदम करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको अगर आप यूज करोगे तो इसका कौन सा ऑप्शन निकल के आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करता हूं तो आपको थोड़ा वीडियो लेंथ बन जाएगा, तो इसको आप ठीक है, तो इसको आप जो है इस फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊं कि अगर सररेख वाला अगर कॉन्सेप्ट आपसे पूछने को आ जाए पेपर में, ऑब्जेक्टिव टाइप हो या सब्जेक्टिव टाइप हो, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो सेफली आराम से इसका आंसर लेकर आ सकते हो। अगर आप इसमें ये वाला यूज करोगे तो काफी लेंदी इक्वेशन हो जाएगी, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे सॉल्व नहीं होगा, हो जाएगा लेकिन काफी लेंदी हो जाएगी, तो मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से ही सॉल्व करें। ठीक है, चलेगा। अब देखिए सर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, 13वां क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार सर, मैं कहूंगा इसको मिलेंगे आपके 2 नंबर क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाए, आपको सब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी, और मैं कई क्वेश्चन ऐसे करा चुका हूं, देखिए ये वाला क्वेश्चन है सर 13वां क्वेश्चन, और कई क्वेश्चन मैं ऐसे करा चुका हूं आप सभी लोगों को, आपको अगर याद हो तो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के जो दिए थे उनमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन है। तो प्लीज आप इस क्वेश्चन को तो अच्छे से रिवाइज करके ही जाइएगा, और अभी तक जो कोई ये सोच रहा है कि वीडियो को स्किप कर दिया छोड़ के चले जाए, तो ये आप तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा लॉस की बात है, क्योंकि इस पेपर से ना आपको बहुत बहुत मतलब मैं बता नहीं सकता इतना कुछ मिलने वाला है इस क्वेश्चन पेपर से आपको। तो प्लीज इस क्वेश्चन पेपर को तो कंप्लीटली पूरा देख कर ही जाइएगा, अगर आप इसको नहीं देख के जाते हो तो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है, सो प्लीज करते हैं इसको सॉल्व इस क्वेश्चन को। इसमें करना कुछ नहीं है सर, करेंगे क्या, देखिए tan a है तो tan में ढूंढो √3 किसकी वैल्यू होती है, तो सर √3 tan में होती है, सर हमने पढ़ा तो था, कब पढ़ा था याद है, तो सर पढ़ा था ये tan में होती है आपकी 60 की वैल्यू, कितने की 60 की वैल्यू, तो tan से tan हट जाएगा तो a बराबर तो निकल जाएगा सर इधर 60। सेम है, इसको सॉल्व करोगे तो tan में ये कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी सर 30 की, तो सर tan a, अब हमसे पूछा क्या है, पूछा सर ये है tan ए प्लस का बी, तो tan ए प्लस बी यानी 60 और बी इसको जोड़ते हो तो 90 हो जाएगा। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है सर बताएंगे, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है सर, इन्फिनिटी होती है, tan 90 की वैल्यू तो कितनी होती है, इन्फिनिटी यानी अनंत, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 14, और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है सर, वायरल क्वेश्चन समझ लीजिए इसको तुम भाई, मैंने कई सारे पेपर्स में देखा है इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का कई सारे पेपर्स में देखा है, sin स्क्वायर थीटा
प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको पहले आपको इसकी आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप चैनल पर चले जाइए, वहां पर पूरा ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, वन शॉट वीडियो जाकर देख लीजिएगा। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है सर? सेक स्क्वायर थीटा। और सेक स्क्वायर को रिवर्स कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कितना आता है? आंसर 1 होता है। तो आंसर 1 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए 15वां क्वेश्चन देख लियो। 15वां क्वेश्चन बहुत आसान, बहुत बहुत ज्यादा ही आसान है। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई, एक मान लीजिए छड़ ऊर्ध्वाधर है जिसकी लंबाई कितनी है सर? पता नहीं है। उसकी लंबाई और उसकी छाया का अनुपात कितना दिया हुआ है? कितना दिया हुआ है? इसको मान लेंगे एंगल थीटा। इनकी अनुपात कितना दिया हुआ? 1:3। मान लीजिए ये एच है और ये एक्स है, तो टेन थीटा अगर मैं इसमें लगाऊं तो H/x आएगा, लंब बट्टे आधार। तो इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 1/√3। और टेन थीटा के अंदर 1/√3 कितने की वैल्यू होती है सर? 30 की होती है। तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिएगा तो अब करेंगे हम किसको? क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 सर दिया हुआ है, इसके अंदर एक बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? 24 है। देखिए उसको डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, P की वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है? 25 है। तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी सर? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स अगर आपने पढ़ी हो, क्योंकि इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स होती है। पाइथागोरस, इसको रट लेंगे तो बहुत आसान होगा। ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स क्या होती है? 24, 25 और 7 की होती है। ठीक है, 3, 4 और 5 की होती है। ठीक है, 40, 41 और 9 की होती है। ऐसे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को याद कर लोगे तो जल्दी से आंसर आ जाएगा। देखिए 24, 25 तो कितना आएगा? 7। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। डायरेक्ट आंसर दे दिया, सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिएगा अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17वां क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल है सर, क्षेत्रफल दिया हुआ है किसका? वृत्त का 154। ठीक है, सेमी स्क्वायर। परिमाप पूछ रहा है, तो पहले क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का? कोई बताएगा? हमी से गुस्सा हमी से प्यार, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब ये फिट नहीं हुआ सर, बिल्कुल भी फिट नहीं हुआ। एक फॉर्मूला तो बिल्कुल फिट नहीं हुआ। फॉर्मूला किसमें फिट होता है? ये परिमाप वाले में। हमी से गुस्सा हमी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr, जो कि इसमें पूछी है। परिमाप और परिधि एक ही मतलब होता है इसका। ठीक है, पाई आर स्क्वायर क्या दिया हुआ? 154। 22/7 आर स्क्वायर बराबर में 154। 22 से कितनी बार कैंसिल? 7 बार। आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या है? परिमाप। तो अभी थोड़ी देर पहले एक शायरी से सुनाई थी, किसी को याद है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो कितना होगा? परिमाप पूछा है, तो परिमाप होता है आपका 2πr। हमी से गुस्सा हमी से प्यार, वृत्त की परिधि 2πr। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 होता है। ऑप्शन नंबर कितना सही है सर? सी सही है अपना। ठीक है, चलिए 18वां क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाए फटाफट से, फुर्ती से। देखिए सर, इसका मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, करना आपको खुद है भाई। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं नहीं बताने वाला। ठीक है भाई, देख लो। आंकड़ों को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 5 है, 1 है। पहले इसको लिखिए किसमें? इसमें लिखेंगे आप बढ़ते हुए क्रम में। 1, 2, 3, 4, 5 और 7। फिर क्या करना है सर? देखो इसके इनकी जो मिडिल के नंबर है उनको देखिए, माध्य का कैसे निकालते हैं। मिडिल के नंबर कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर दिए हुए हैं। तो 2 इधर से 2 इधर से। तो बीच वाले नंबर कौन से बचे? 3 और 4। इन दोनों को जोड़ लो और डिवाइड बाय 2 कर दो। 7/2 यानी 3.5। तो 3.5 यानी ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में सर माध्य, बहुलक और महदक यानी मीन, मॉड और मीडियन, इनके बीच में आपको रिलेशनशिप बताना। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये, और ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको करना क्या है? इसमें फॉर्मूला बताना। फॉर्मूला मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको ये खुद क्वेश्चन में ढूंढना है, क्योंकि बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, तो फॉर्मूला तो आपको आना चाहिए यार अब तक तो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20। बैग में 3 लाल और 4 नीली गेंदे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बैग में 3 लाल और 4 नीली गेंदे हैं, तो यात्रा की गेंद निकाली जाती है, तो नीली होने की प्रायिकता क्या होगी सर? नीली गेंदें कितनी है? 4 हैं, और टोटल कितनी होगी? 7। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4/7 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए अब करने हैं हमको, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, 20 नंबर आपके पक्के। अब करेंगे हम पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग, सभी खंडों को हल कीजिए। तो सर ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में बता चुका हूँ कि अभाज्य संख्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसको तो आप कर ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द्विघात बहुपद x² + px + 45 के शून्यक अल्फा × बीटा है। यदि अल्फा - बीटा बराबर 12 है तो p का मान क्या होगा? चलो अच्छा क्वेश्चन है, इसको कराते हैं। ठीक है, ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को करना क्या है। इसमें अल्फा - बीटा आपको दिया है, तो सबसे पहले देखिए मैं लिख के बताता हूँ इसको, है ना। देखो क्वेश्चन है x² + px + के 45। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको? अल्फा - बीटा दिया हुआ है 12। ठीक है, तो अल्फा + बीटा निकाल लोगे आप आसानी से। p, तो इन दोनों में आप विलोपन विधि यानी विलोपन विधि से निकालोगे, तो अल्फा और बीटा की वैल्यूज अलग अलग निकाल लोगे। अल्फा और बीटा की वैल्यूज निकालने के बाद आपको इनमें पुट क्या करना है? अल्फा × बीटा बराबर 45 में इसको पुट कर देना और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसको आप खुद से सॉल्व कर सकते हो आसानी से। विलोपन विधि लगाएंगे, सबसे पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालेंगे, और अल्फा बीटा की वैल्यू को निकालने के बाद सर सीधा इसके अंदर पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन सर विलोपन विधि से हल करना, आसानी से सॉल्व कर लोगे। ऐसे कई सारे क्वेश्चंस मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 पूरा सॉल्व करा दिया, वहां जाकर देख लीजिएगा विलोपन विधि। और विलोपन विधि में आपको कई बार बता चुका हूं।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ क्या दिया हुआ है, यदि द्विघात समीकरण का एक मूल, सर अभी थोड़ी देर पहले कराया ऑब्जेक्टिव टाइप में, एक मूल दिया हुआ है तो दो को पुट कर दो एक्स की जगह पर, आंसर निकल करके आ जाएगा भाई, बिल्कुल नहीं बताऊंगा, नेक भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए समांतर श्रेणी कितने पदों का योगफल 78 होगा सर, एस एन बराबर 78 दिया है, एस एन बराबर सर 78 दिया है, तो अब आप क्या करोगे इसके अंदर बताइए, अब आप क्या करोगे, एस एन बराबर 78 दिया, इतने सरल क्वेश्चन यार, इतना सरल क्वेश्चन तो भाई देखो बोर्ड कितना सरल क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी लोगों से, ठीक है। अब देख लीजिए एस एन बराबर कितना दिया है, 78 दिया है आप सभी लोगों को, ठीक है। एसएन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए बराबर आपको कितना है 24 दिया हुआ है इसके अंदर, ए बराबर कितना है 24 है, डी बराबर क्या करोगे 21 में से 24 को माइनस करोगे तो कितना निकल के आएगा माइनस के 3, तो एसएन का फॉर्मूला खोलोगे, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और इसको लगाओगे तो एन की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, ठीक है। तो इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है समलंब एबीसीडी में, ये क्वेश्चन जो है चैप्टर नंबर 6 के अंदर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 6.2 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर के इसको देख लीजिएगा, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने इसको आप वीडियो में जाकर देख लिया, वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर किया हुआ है, ठीक है। चलिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 सिद्ध कीजिए tan a अपॉन 1 प्लस के सेक माइनस के tan a अपॉन 1 माइनस के सेक, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री प्रश्नावली है आपकी 8.4 का क्वेश्चन है, बहुत आसान से मेथड से मैंने आपको इसको सिखाया है, उसको वहां पर जाकर के सॉल्व देख लीजिएगा, नहीं तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, किससे सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 10 को ऊपर से कॉमन ले लीजिएगा, नहीं तो आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, और नहीं भी होता है तो 8.4 वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ी हुई है, ठीक है। देखिए ये खामा क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा बराबर लंबाई की होती है, ये क्वेश्चन मैं आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करा चुका हूं, वहां पर जाकर देख लीजिए, कुछ नहीं है, चैप्टर नंबर 10 का क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इनको कराने लगूंगा तो पता है कम से कम 2 घंटे का वीडियो जाएगा, तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको इनको कॉन्सेप्ट को बता दूं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट पेपर में से आते हैं, जिससे आप आसानी से इनको कर सकते हो, ठीक है। गावा क्वेश्चन सर 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, केंद्र पर कितना कोण थीटा बराबर 120 कोण बनाते हैं, त्रिज्यखंड का फॉर्मूला सर आपको याद नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थीटा बट्टे पाई आर स्क्वायर, ये तो त्रिज्यखंड हो गया, और वृत्तखंड का पूछा है, वृत्तखंड के लिए थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको यूज करेंगे, आंसर निकल करके आ जाएगा, पूरा फुल तरीके से इसको एक एक अक्षर को एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है मैंने, जाकर के वीडियो को देख लीजिएगा, अगर अभी भी डाउट है तो, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए सर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के 3 गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया, देखो 3 गोले 1 2 3, तीनों गोलों को मैंने पिघला दिया, तीनों गोलों को पिघला दिया और जोड़ दिया और एक बड़ा गोला बना दिया, जिसकी हमको त्रिज्या पूछ रहा है आर, ठीक है। एक है 6 सेंटीमीटर की, एक है 8 सेंटीमीटर की और एक है 10 सेंटीमीटर की, तो करना क्या है सर, इन तीनों के वॉल्यूमों को प्लस करके, इन तीनों के वॉल्यूमों को प्लस करके बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर रख देना और त्रिज्या निकल करके आपकी आ जाएगी, तीनों का वॉल्यूम मींस 4/3 पाई r1 स्क्वायर 4/3 पाई r2 स्क्वायर 4/3 पाई r3 स्क्वायर, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब होता है, क्यूब लगाएंगे इसमें सब में, बराबर में 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आर की वैल्यू निकल जाएगी, और यहाँ तक मेरे हिसाब से आर की वैल्यू 12 निकल के आएगी इसकी, ठीक है, क्योंकि 6 है 8 है 10 है तो आपकी बार में 12 ही आएगा इसका आंसर, एज सेक्शंस में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि पिघलाकर जब दूसरा नया गोला बनाया जाता है तो उसमें आप आयतन का फॉर्मूला लगाते हो कि पहले वाले का जो आयतन था बराबर में जो नया बनकर आया उसके आयतन के बराबर होगा, ठीक है। चलिएगा, कोई भी डाउट हो डियर स्टूडेंट प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो मैं खुद से सॉल्व करा दूंगा, मैं उम्मीद करता हूं कि 20 दिन रह गए हैं पेपर के और अभी आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, मुझे पूरा भरोसा है, 100% भरोसा है कि आप इसको सॉल्व कर लोगे इन क्वेश्चंस को, फिर भी अगर आपको डाउट कैरी होती है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या है देखो, इसमें क्या था 5 खंड हल करने थे, तो 4 तो हम कर चुके, 5वां इसमें से ये वाला कर लेंगे, और सर मैंने आपको कितनी बार बता दिया, मैंने आपको कम से कम 1000 बार बोल दिया कि सर जो स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स वाला जो चैप्टर है सांख्यिकी, उसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन उसमें से क्वेश्चन आना बंद नहीं होगा, और देखो कितने क्वेश्चन आ गए, देखो एक 4 नंबर का ये आ गया, ठीक है, एक 6 नंबर का ये आ गया, कितना हो गया 10 नंबर हो गया, ठीक है, और देखो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आया था, ऑब्जेक्टिव टाइप में सर एक ये रहा 10 और 11 नंबर, 11 नंबर का पेपर सर आपका किस में से आ गया, आपका स्टैटिक्स में से ही आ गया, 11 नंबर का पेपर स्टैटिक्स में से आ गया, और पढ़ना क्या है उसमें, पढ़ना सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट को है, माध्य माध्यिका और बहुलक, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या है, माध्य पूछा, माध्य की कोई विधि नहीं बताइए कौन सी विधि से करना है, डायरेक्ट उस वाली विधि से करेंगे जो शॉर्ट मेथड होता है, xi इंटू एफ आई, कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला जल्दी से बताइए, xi इंटू एफ आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, इससे ज्यादा क्या आसान हो सकता है बताओ, 4 नंबर है, लूटे के नंबर है मैथ्स के अंदर, स्टैटिक्स के अंदर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 3 में सर पिता की आयु की उम्र वाला क्वेश्चन में कई बार बता चुका हूं आपको, लेकिन अगर आपसे ये नहीं होता तो अथवा वाला क्वेश्चन कितना आसान है, सम वाला फॉर्मूला लगाना है, सम वाला फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो, एसएन बराबर फॉर्मूला यूज करोगे और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, एसएन बराबर n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी, इसको लगाएंगे और आंसर आपको निकल करके आ जाएगा। चौथे क्वेश्चन में सर अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, यानी अथवा में क्या है कि अथवा में जो क्वेश्चन आपको दिया है
ठीक है। जो क्वेश्चन आपको दिए हैं, 2 क्वेश्चन दिए होंगे, तो 2 क्वेश्चंस में थे सर हम उस वाले क्वेश्चन को करेंगे जिसमें मैं 100% श्योर हूं कि इसका आंसर मैं निकाल दूंगा, उस वाले क्वेश्चन को मैं हाथ लगाऊंगा, अन्यथा किसी क्वेश्चन को हाथ नहीं लगाऊंगा, क्योंकि सर 6 नंबर के क्वेश्चन है, रिस्क नहीं लेनी है, इस जगह पर रिस्क नहीं लेनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन इसके क्वेश्चन से आसान है, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मैं इसका फिगर बना के आपको दे देता हूं, देखते हैं कितनों बच्चों का करेक्ट आंसर आता है। कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर इंतजार करूंगा, देखते हैं हमारे कितने वॉरियर्स ऐसे हैं जो इसका आंसर निकाल करके ला सकते हैं। ठीक है, मैं इसका फिगर बना के आपको दे दूं। 60 मीटर ऊंचा एक भवन है सर, और एक क्या दिया हुआ है, एक मीनार है। भवन के शीर्ष से देखने पर, भवन का शीर्ष यानी यहाँ पर है, यहाँ पर कोई है, इस जगह पर यहाँ पर देख रहा है, और एक इसके नीचे की तरफ देख रहा है। ठीक है, 2 तरफ देख रहा है, और इसका एंगल एक तो बनता है 30 का और एक बन रहा है सर 60 का। अब नमन कौन है दोनों, अब आपको बताना क्या है, जिसकी पूरी टोटल डिस्टेंस जो दी हुई है वो कितनी है, 60 मीटर की है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 60 मीटर की है। मैं इसको मान लेता हूँ सर h, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको मान लीजिए a b c d और e, तो b और c कितनी हो जाएगी, h हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस का h हो जाएगा। इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं x, तो एक बार क्या लगाओगे आप इसमें, tan 60 कितना हो जाएगा, 16/x, और एक बार लगाओगे tan 30, 60 माइनस के h अपॉन में x। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। इतना कर दिया आपके लिए, अब आप इसको सॉल्व तो कर ही सकते हो ना। चलिएगा, अब 5वें क्वेश्चन में सर, 5वें क्वेश्चन में यानी कि अगर आप ट्रायंगल को बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हो, बहुत अच्छे से शार्पनेस से आप ट्रायंगल को कर सकते हो, तो ट्रायंगल के क्वेश्चन के अंदर आपको उंगली करनी है, अन्यथा उंगली नहीं करनी है। पहले अथवा वाले क्वेश्चन को देखेंगे ट्रायंगल को छोड़कर, जैसे इसमें ट्रायंगल का क्वेश्चन है, ठीक है, ये ट्रायंगल टाइप में दिया हुआ है इस तरीके का, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगा सर। मैं क्या देखूंगा, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से ज्यादा सरल कुछ नहीं हो सकता, स्टैटिक्स आराम से सॉल्व करना कुछ नहीं, और निकालना क्या है सर, माध्यक। और ऐसे क्वेश्चन में काफी बार आपको बता चुका हूं, आप जाकर के लिए मेरी वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने इनको क्लियर किया है। तो बताइए, देखिए आपको कितने अच्छे अच्छे इसमें कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। मैं बता रहा हूं, अगर आप अच्छी तरीके से सभी वीडियोस मैराथन क्लासेस को देख के जाते हो, तो इसमें से डेफिनेटली इस पूरे पेपर को अगर आपने देख लिया है, तो मैं बता रहा हूं आपको, आपके बोर्ड के एग्जाम में 80% इसी पेपर में से फंस जाएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर है, इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं।